आ रहेंगे सुरेंद्र कुमार जी पापड़ीवाल। आचार्य श्री के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चतुर्विद संघ के श्री चरणों में सत सत नमन। गुरुदेव, आपने केसर कुंज में जो प्रवचन दिया था, तब उस प्रवचन में राजा श्रेणी का नाम आया था और आपने प्रश्न किया था ये राजा श्रेणी कौन है। तो वास्तव में इतिहास श्रेणी के बारे में नहीं कहता, जैन आगम जरूर श्रेणी के बारे में कहता है। और ऐसे अनेक राजा जो जैन आगम को मानने वाले हैं, उनके बारे में भी हमको ज्ञान नहीं। मैं जहाँ तक समझता हूँ, गुरुदेव आपने ही बताया था कि इसका नाम बिम्बसार है, तो बिम्बसार को तो जरूर पढ़ा। और बिम्बसार चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था और बिम्बसार का लड़का अशोक सम्राट था। क्या इनके बाद में कोई ऐसा राजा हुआ जो जैन धर्म को आगे बढ़ाने में उसका योगदान रहा? देखो, सबसे पहले तो आज हमारे जैन इतिहास को अपने जैन लोग भी नहीं जानते हैं। और हमारी भी बात करो, हम भी इतिहास पढ़ते थे, बिम्बसार का नाम सुना, खेरेवाल का नाम सुना, सबके नाम सुने, किंतु राजा सैनिक का नाम नहीं। तो हम मुनिराज बन गए, उसके बाद हमें पता कर राजा सैनिक है, वो भी नहीं जानते कि राजा सैनिक का नाम बिम्बसार भी है क्या। ये तो साधु संत जब आते हैं और तुम जैसे सुधी श्रावक आदि उपदेश सुने तो मालूम पड़ता कि हाँ, हमारा जैन संघ कितना विशाल है। जितने बड़े बड़े स्पीकर हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े स्पीकर हुए हैं, उन सबों ने कहीं ना कहीं जिन शासन का, जिन शास्त्रों का अवलंबन लिया है, जब जाकर इतने बड़े बड़े स्पीकर बने हैं। आप लोगों ने नाम सुना कांजी, वकील साहब नाम सुना कांजी? कांजी? हाँ, कांजी कांजी स्वामी। हाँ। ये ध्यान रखना, उन्होंने भी श्वेतांबर होने के बाद इस समय सार को क्या पढ़ा कि उनके अंदर चेतना जाग गई और उन्होंने जिन शासन को पढ़ने के बाद ये समझ लिया सब कुछ बेकार है, यदि कोई अच्छा है तो ये जिन शासन ही बढ़िया है। ओशो, ओशो जिनके आज पूरे विदेशों में फॉलोस बने हुए, ओशो क्या था? जैन था। कहां पैदा हुआ और कहां दीक्षा ली? जैन शासन में आया, जैन शासन को पढ़ा और आज देख लो पूरे विश्व के अंदर छाया हुआ है। किंतु क्या कर दिया? पढ़ा तो जैन को, पढ़ी जिनमानी, किंतु अपने आप को संभल नहीं पाया, बिगाड़ लिया। और जिन शासन, ये ध्यान रखना, जिन शासन तो प्योर 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 घी है, प्योर घी है। यदि तुम्हारा पाचन शक्ति मजबूत नहीं होगी तो पेट खराब हो जाएगा और वैद्य के हाथ में चले जाओगे, और जितने ये घी पचा लिया भगवान बन जाएगा। वैसे ही उसने भी जिन शासन तो पढ़ा, किंतु राह भटक गया और आज विदेशों में भी उसका नाम चलता है। बुद्ध, नाम सुने ना बुद्ध का? आज देख लो, आज गया जी चले जाओ, आप शरावस्ती चले जाओ, विदेशों में महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध। अरे महात्मा बुद्ध ने क्या क्या मुनि बना? वो जैन मुनि बना, दिगंबर मुनि बना। किसको पता है? पता तो राकेश जी, पता नहीं? पता क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं। मुनि बना, मुनि बनने के बाद उसने कठोर 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 साधना करी, लंबे लंबे उपवास भी किए, किंतु जब शरीर उसका कमजोर हो गया तो उसने सोचा भैया नमस्तु, अरहंत शरणम गच्छामि, अब नहीं पलने वाला। तो क्या करा? घर चलो, घर जाऊंगा तो लोग मेरे को रहने नहीं देंगे और दिगंबर मुनि में रह नहीं सकता। तो क्या करो? बीच का रास्ता, ना श्रावक का ना साधु का, और उसने अपना नया मार्ग में कहा मध्यम निकाय। मूल नाम क्या? मध्यम निकाय। ना साधु का भेष, ना श्रावक का, इसलिए वो आधे कपड़े पहनते हैं। मध्यम, ये ध्यान रखना, पूरे विश्व के अंदर कहीं भी चले जाना, जिन शासन, जिस प्रकार पूरे विश्व में भारत सबसे बड़ा देश है, वैसे ही पूरे विश्व में सभी संप्रदायों के बीच में जिन शासन सबसे बड़ा शासन है, और जो इसको अपनाएगा पार हो जाएगा। इसलिए राजा सैनिक भी बिम्बसार के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे, और देखो
भद्रभाव स्वामी से दीक्षा ली, चंद्रगुप्त, और आज उसको पूरा इतिहास, किंतु हमारे लोग ही नहीं जानते कि मुनि बने। जब अकाल पड़ा उसने भद्रभाव स्वामी की 12 साल तक सेवा करी और देवों ने आकर उनको हार दिया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, किंतु हमारा इतिहास आज भी कहता है। अशोक सम्राट जैन था, मुनि बना है, बौद्ध धर्म को मान लिया उन्होंने, मुनि बना। ये था ना, बहुत सारी चीजें हैं, किंतु अध्ययन करें तो सारी चीजें पता चले। जिस महात्मा गांधी ने जैन सिद्धांतों को लेकर अपना भारत आजाद कराया, जिस जैन सिद्धांतों से आज पूरा विश्व सुख और शांति की प्राप्ति कर सकता है, ऐसा जिन शासन आपको मिला है, इसलिए हमें गर्व होना चाहिए कि हम भगवान महावीर के वंशज हैं। और शान से बोलना, हम लोग जैन